हाय दोस्तों, आज हम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट सवाल एक नंबर का है, एक आएगा और एक 3 नंबर का सवाल आएगा। तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नारू रोग का रोगजनक क्या है? तो नारू रोग का रोगजनक है कृमि। दूसरा है, स्वस्थ शरीर का रक्तचाप क्या होता है? तो दोस्तों, रक्तचाप जिसे अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसका रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है, स्पाइगो मैनोमीटर कहते हैं। और 120/80 होता है, मतलब उच्च दाब होता है 120। रक्तचाप किसे कहते हैं? कि सिराओं और धमनियों के दीवारों पर डाला गया दाब रक्तचाप कहलाता है। तो रक्तचाप 120/80। फिर बाद में मदिरा का मुख्य घटक क्या है? तो मदिरा का मुख्य घटक होता है एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। तीसरा सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। और तंबाकू के पादप का कुल होता है सोलोनेसी कुल। कौन सा कुल होता है? सोलोनेसी कुल। सोलोनेसी कुल। वश्य यकृत रोग का कारण है मदिरा पान, मतलब शराब पीने से वश्य और यकृत संबंधित रोग होते हैं। तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक वो होता है निकोटीन एल्कोइड पाया जाता है उसके अंदर। तंबाकू जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टोबेकम सोमनिफेरम, जिसके अंदर निकोटीन नामक एक एल्कोइड पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। संतुलित भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? तो संतुलित भोजन के अवयव 7 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल। और एक और होता है खाद्य रेशे। रक्तचाप मापने का यंत्र का नाम मैंने पहले भी बताया था। रक्तचाप होता है सिराओं और धमनियों पर डाला गया दाब, उसका होता है स्पाइगनो मैनोमीटर या रक्तचाप मापी। आगे है, प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग। तो प्रोटीन कुपोषण से 2 रोग होते हैं। 2 रोग होते हैं, एक तो होता है मेरसम और एक होता है क्वाशियोर्को रोग। इससे शरीर दुबला पतला होता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण क्या है? तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है जो गुटके का प्रयोग करने से होता है, और जिससे जबड़े और मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जबड़े कम खुलने लग जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रातौंधी रोग होता है। थायमीन जिसे विटामिन बी बोलते हैं, उससे बेरी रोग होता है, जिससे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। और विटामिन B3 जिसे प्लेग्रा रोग होता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और रिकेट्स रोग होता है तो उससे विशेष तौर लक्षण होते हैं हड्डियों का मुड़ जाना, पेट का बढ़ जाना। फिर है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो। तो सबको पता है विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में खून आता है। LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। जंक फूड के सेवन से होने वाले 3 विकार मतलब 3 रोग। तो जंक फूड से एक मधुमेह होता है, मोटापा होता है, और BP संबंधी ब्लड प्रेशर संबंधित रक्तचाप रोग होता है। गोभी में सफेदी के लिए किस रसायन का छिड़काव करते हैं? तो सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। फल व सब्जियों पर ताज़ा दिखने के लिए क्या छिड़काव करते हैं? लेड और कॉपर का विलयन। फिर आगे सवाल है, जल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? जल के उपयोग शरीर की सभी उपपची क्रियाओं जल के द्वारा ही होती है। शरीर की सारी क्रियाएं होती है जल के द्वारा होती है, क्योंकि जल हमारे शरीर में 70% होता है। पर्याप्त जल पीने से शरीर में स्थित जहरीले पदार्थ जल से के साथ बाहर निकल जाते हैं। मतलब जल जो दरुआ होता है
जिससे जो हमारे शरीर के अपशिष्ट होते हैं जो जल से घुलकर शरीर से बाहर होते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर चुस्त और ऊर्जावान रहता है, थकान नहीं आती है। शरीर चुस्त रहता है, ऊर्जावान रहता है और जल से शरीर की को एनर्जी मिलती है और थकान कम होती है। शरीर में रेशों फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर की अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि जल से शरीर के अंदर चर्बी अर्थात वसा की मात्रा अधिक नहीं होती है। किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां नहीं होती हैं। पथरी होने का खतरा नहीं होता और सर्दी जुकाम भी जल शरीर में पर्याप्त मात्रा होने पर नहीं होता है। अब है उच्च रक्तचाप। क्या है, इसका क्या कारण है? तो ऐसी स्थिति में धमनियों की दीवारों पर उच्च रक्तचाप होता है, तो धमनियों की दीवारों पर दाब अधिक होता है। उच्च रक्तचाप का कोई विशेष लक्षण नहीं होता। उपचार नहीं होने पर समय के साथ इससे हृदय रोग व दौरा पड़ने जैसी बीमारियां बन सकती है। कारण, जब उच्च रक्तचाप होता है तो चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम आदि के कारण भूख से ज़्यादा भोजन करना। चिंता होती है, क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, अब शरीर भ्रम करने लग जाता है, भूख से ज़्यादा भोजन करना। मतलब जब उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो व्यक्ति है जो ज़्यादा भोजन करने लग जाता है। और मैदा से बने व्यंजन, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाई, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से यह उच्च रक्तचाप होता है। मतलब आदमी काम नहीं करता, श्रमहीन जीवन यापन करने से भी उच्च रक्तचाप होता है और व्यायाम नहीं करने से भी उच्च रक्तचाप होता है। उच्च रक्तचाप के निदान के क्या उपाय है? उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, मतलब हाई बीपी होती है, तो क्या उपाय करना चाहिए? तो उच्च रक्तचाप होने से मरीजों के पोटेशियम युक्त भोजन करवाना चाहिए। पोटेशियम युक्त भोजन करवाने से उच्च रक्तचाप है जो कम होता है। ताज़ा फल व रेशे युक्त भोजन, सलाद आदि खाने चाहिए। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। कहने का मतलब है प्रचुर मात्रा में भोजन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होना आवश्यक है। डिब्बे बंद सामग्री का सेवन बंद कर देना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी तेलीय पदार्थ है, जंक फूड है, वो नहीं खाने चाहिए। मांस, वनस्पति घी, तेल, संतृप्त वसा वाले कहने वसीय पदार्थ होते हैं जितने भी, उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरापान और परहेज करना चाहिए। सबसे अधिक है जो हाई ब्लड प्रेशर होता है धूम्रपान से होता है और मदिरापान से होता है, तो उसका प्रयोग कम करना चाहिए और नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए। सुबह भ्रमण करना चाहिए और योग, ध्यान, प्राणायाम रोज करना चाहिए। तो ये है हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए। तो कल हम इस पार्ट के बारे में और पढ़ेंगे। इससे पहले एक आग्रह रहेगा कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे सेंड कीजिए।